हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। जहाँ बच्चों में क्या दिया है, एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है और हमसे पूछा गया है इन 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है हमें इनकी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग, असर्शन रीजन की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमें क्या दिया गया है असर्शन में, सिंपल कार्बन आयंस आर यूजुअली पिरामिडल बट एलिल या अलाइल कार्बन आयन इज प्लेनर स्पीशीज। ठीक है। रीजन में दिया गया हमें ऑल द कार्बन एटम्स इन अलाइल कार्बन आयन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, या फिर सिंपल सा कार्बन आयंस बोल देते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री स्टेबिलिटी दोनों ही आनी है। तो की कंसेप्ट यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन आयंस रहेंगे। ठीक है ना, उनका एक जनरल ओवरव्यू रहेगा। बोल रहे हैं यहाँ पे सिंपल कार्बन आयन, सिंपल कार्बन आयन जैसे कि हमारे पास एक मेथिल कार्बन आयन है। ठीक है ना, या हमने ले लिया एथिल कार्बन आयन हमने ले लिया। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, ये क्या होते हैं, यूजुअली पिरामिडल होते हैं। एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, टर्शरी ब्यूटिल। टर्शरी ब्यूटिल हम का जो है कार्बन आयन ले लेते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सिंपल कार्बन आयंस होते हैं। दीज आर सिंपल कार्बन आयंस। अब इनका अगर हम जो है क्या देखें, इनका ज्योमेट्री देखते हैं तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, दीज आर, अगर देखें यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसका ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन सेंट्रल एटम रहेगा ना, इसके पास 3 बॉन्ड रहेंगे यहाँ पे। जैसे CH3 का अगर हम ड्रॉ करें तो 3 बॉन्ड रहेंगे CH के। एंड एक ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये किस तरह से रहेगा, ये यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रहेगा। दिस इज नॉट लोन पेयर, ये लोन पेयर नहीं है हमारा, ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। तो जो हमारा सिंपल कार्बोनेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर पिरामिडल इन शेप। ये क्या होते हैं, इनका शेप कैसा होता है, पिरामिडल होता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। एक वही ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास एलाइल कार्बन आयंस होते हैं, अब एलाइल कार्बन आयंस क्या होते हैं, एलाइल कार्बन आयंस की अगर हम बात करें तो एलाइल कार्बन आयंस क्या होते हैं, तो पहले हम देखेंगे एलाइलिक ग्रुप क्या होते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि sp2 कार्बन जो होगा उसके एडजेसेंट जो sp3 कार्बन होता है, दैट इज कॉल्ड एलाइल कार्बन। ठीक है ना, या एलाइलिक कार्बन इसको कहा जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें एलाइलिक कार्बन आयन का, तो एक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि कार्बन आयन बनाना है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना दिया हमने। तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक कार्बन आयन। अब ये एलाइलिक कार्बन आयन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज होकर यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो कार्बन आयन होगा पहली बात तो ये स्टेबल भी रहेगा। ठीक है ना, ये स्टेबल भी रहेगा, और स्टेबल तो रहेगा ही रहेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे, ये पर्टिकुलर कार्बन था हमारे पास ना, इस कार्बन के अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो ये क्या रहेगा हमारा, sp2 रहेगा। और sp2 रहेगा जिस वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी क्या, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। ठीक है तो कार्बन आयन ये भी, बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। यहाँ पे ये क्या था, ये लोकलाइज था, ये मूव नहीं कर सकता था। ठीक है, और यहाँ पे डीलोकलाइज है तो ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिस वजह से यहाँ पे sp2 ही रहेगा हाइब्रिडेशन, और ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर असर्शन तो हमारा ट्रू हो गया। अब बात करते हैं रीजन की, तो रीजन यहाँ पे क्या है, रीजन उन्होंने क्या दिया है कि ऑल द कार्बन एटम्स इन अलाइल कार्बन आयन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बिल्कुल ये भी पार्ट ट्रू है, क्योंकि यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये पार्ट यहाँ पर देखें, ये हमारा ऑलरेडी sp2 था। ठीक है, एलाइलिक कार्बन ऑलरेडी sp2 होता है, अभी मैंने बताया ही था। सॉरी, ये जो विनाइलिक कार्बन होता है sp2 वाला क्या होता है, इसको हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं ना। विनाइलिक कार्बन ऑलवेज sp2 होते हैं, और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है, तो वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो बच्चों हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो रीजन है वो भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है ना। बट अगर हम बात करें क्या इसको एक्सप्लेन करता है, जैसे इन्होंने कहा कि सिंपल कार्बन आयंस पिरामिडल होते हैं बट एलाइलिक क्या कहते हैं, कार्बन आयंस प्लेनर स्पीशीज होती हैं, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन हम यहाँ पे देंगे कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव
चार्ज इन एलाइलिक कार्बेनाइन दीज आर प्लेनर। ठीक है, इसका करेक्ट रीजन ये होगा, ना कि जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस वजह से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।